वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हमने कल जो वीडियोज पढ़ा था उसके बाद अगला वीडियो जो है संचारण के बारे में कि संचारण क्या होता है। पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं संचारण कि जब कोई धातु अम्ल वायु आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो संचारित हो जाती है, उसे हम संचारण कहते हैं। तो इसमें कुछ संचारण हो जाता है, जैसे कॉपर है, लोहा है या सिल्वर है, तो इनमें संचारण के कारण इनका रंग है वो बदल जाता है। तो देखिए संचारण में नंबर में जब सल्फर की वस्तुओं को खुला छोड़ दिया जाए, कुछ दिन खुला छोड़ दिया जाए, तो ये सल्फर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है, जिससे ये वस्तुएं वो काली हो जाती हैं। तो ये पहला है कि खुली वायु में सिल्वर की वस्तुएं, खुली वायु में सिल्वर की वस्तुएं सल्फर से अभिक्रिया कर, खुली वायु में सिल्वर की वस्तुएं सल्फर से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है और वे काली हो जाती है, तो यहाँ ये संचारण के कारण ऐसा होता है कि अगर खुली वायु में सिल्वर की वस्तुएं सल्फर से अभिक्रिया कर, खुली वायु में सिल्वर की वस्तुएं सल्फर से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है और वे काली हो जाती है। तो इनको कुछ दिन तक अगर खुली वायु में छोड़ दिया जाए तो सिल्वर की वस्तुएं वो कैसी हो जाती है, काली। दूसरा है कॉपर को आर्द्र वायु में CO2 के साथ अभिक्रिया कर, कॉपर आर्द्र वायु में CO2 के साथ अभिक्रिया कर इस पर जो भूरे रंग की परत है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत है वो बन जाती है, इससे कॉपर कार्बोनेट बनता है। तो कॉपर आर्द्र वायु में CO2 के साथ अभिक्रिया कर भूरे रंग की परत धीरे धीरे भूरे रंग की परत हो गया। कि जंग किसे कहते हैं, तो लोहे को आर्द्र वायु में कुछ दिन खुला छोड़ दिया जाए तो उन पर भूरे रंग की परत छड़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। तो ये संचारण के कारण ये घटनाएं होती है 3। तो ये पूछ लेते हैं कि सिल्वर की वस्तुओं को खुली वायु में कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो उस पर किस रंग की परत छड़ जाती है, तो उस पर काले रंग की परत छड़ जाती है। और वो किस कारण होती है, क्योंकि सिल्वर सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। दूसरा जो कॉपर है, कॉपर पर किस रंग की परत चढ़ जाती है संचारण के कारण, तो कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और वो हरा पदार्थ होता है वो कॉपर कार्बोनेट की बनने के कारण होता है। कि कॉपर आर्द्र वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके और इस पर भूरे रंग की परत है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है जो कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। तीसरा, लोहे को आर्द्र वायु में कुछ दिन खुला छोड़ दिया जाए तो उस पर भूरे रंग की परत है वो चढ़ जाती है या बन जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। तो ये संचारण के कारण ये 3 घटनाएं होती है। तो इनमें से एक एक नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं कि कॉपर पर जो हरे रंग की परत चढ़ जाती है वो किस कारण, तो कॉपर पर कॉपर कार्बोनेट के कारण, और सिल्वर पर जो काले रंग की परत चढ़ जाती है वो सिल्वर। तो देखिए नंबर 1 है कि सिल्वर है वो संचारण के कारण अगर खुली वायु में कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो ये काले रंग की हो जाती है। ये सिल्वर सल्फर से क्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। दूसरा है कॉपर को आर्द्र वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके वैसे कॉपर कार्बोनेट बनाता है
जिस पर ये भूरे रंग की परत है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और हरे रंग की परत है वो चढ़ जाती है। तीसरा, लोहे को खुली वायु में कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। तो ये संचार के कारण ये घटना है। अब आता है अगली हेडिंग है, संजय को जंग से बचाने के लिए हम पेंट करके संजय सुरक्षा कर सकते हैं। पेंट करके, पेंट तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाकर हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो हम इस संचार से कैसे सुरक्षा करते हैं कि लोहे की वस्तुओं को पर पेंट कर देते हैं, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके, एनोडीकरण, क्रोमियम लेपन, यसद लेपन, मिश्र धातु बनाकर और यसद लेपन। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोहे को जंग लगने से या संचारण से बचा सकते हैं। अब आती है कि यसद लेपन क्या होता है। तो यसद लेपन किसे कहते हैं, यानी लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा है कि यसद लेपन किसे कहते हैं, लोहे एवं इस्पात को जंग संचारण से बचाने के लिए या जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। यदि यसद लेपन वस्तु पर से जिंक की परत हट जाती है फिर भी ये जंग से या सुरक्षित बनी रहती है। तो यसद लेपन किसे कहते हैं कि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए, संचारण से बचाने के लिए उस पर पतली जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को यसद लेपन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम संचारण से सुरक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ ये संचारण सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीज लगा के, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाकर, यसद लेपन। तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोहे को संचारण से या जंग लगने से बचा सकते हैं। अगली इसमें आती है हेडिंग है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी मिश्र धातु या मिश्रातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक धातुओं के, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। तो ये मिश्रातु किसे कहते हैं या मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक धातुओं को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उससे जो बनी है वो धातु है, वो मिश्र धातु कहलाती है। और मिश्र धातु को गलत अवस्था में इससे धातु है वो प्राप्त किया जाता है। जैसे मिश्र धातुओं के जो दो तीन उदाहरण हैं, जैसे नंबर 1 पीतल। तो जो पीतल है वो बनती है कॉपर और जिंक से। इसकी ट्रिक है कुजन का मतलब ये ट्रिक है कुजन, यानी इससे लिखते हैं को CU
और जन Zn। तो यानी कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक जो धातु से बनती है वो है पीतल। और इसका जो उपयोग किया जाता है पीतल का बर्तन और मूर्तियां बनाने में, इसका उपयोग है बर्तन व मूर्तियां बनाने में और विद्युत के उपकरणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पीतल है, मिश्र धातु है जो कॉपर से और जिंक से बनती है। दूसरा है कांसा। कांसा भी एक मिश्र धातु है और ये बनती है कुशन यानी कॉपर और टिन से बनती है। इसका भी उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। कुशन, इसकी ट्रिक है कुशन यानी CU और SN सन यानी टिन, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन से जो बनती है वो है कांसा मिश्र धातु। और इसका भी उपयोग भी वही बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग भी बर्तन व मूर्तियां बनाने में किया जाता है, मूर्तियां बनाने में किया जाता है। और तीसरी है सोल्डर। तो जो सोल्डर धातु होती है मिश्र धातु वो पवसन यानी ये विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सोल्डर है पवसन, पवसन, ये इसकी ट्रिक है पवसन यानी पवसन SN। तो पव का है लेड यानी सीसा और SN टिन। तो सीसा और टिन से बनी मिश्र धातु है सोल्डर, जिसका उपयोग किया जाता है विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने में, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मिश्र धातु है। मिश्र धातु के बारे में ये हो गया। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु आपके कोर्स में 3 है। पीतल, ये कॉपर और जिंक से बनती है, इसको कुशन ट्रिक में कहते हैं और इसका उपयोग किया जाता है बर्तन और मूर्तियां बनाने में। दूसरा है कांसा जो कॉपर और टिन से बनती है, Cu + SN, इसका भी उपयोग भी बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। तीसरी है सोल्डर जो पवसन यानी लेड और टिन से बनती है, इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने में किया जाता है। तो ये मिश्र धातु के बारे में हो गया। अगला आता है लोहा। तो लोहे के बारे में कुछ